Welcome. I am Manjeet and I'm excited to share my journey, experiences and knowledge along with all of you. So सर मेरे को अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इन आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ एंड आई हैव वर्कड इन मल्टीपल डोमेन्स. मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है फ्रॉम स्टार्टअप्स टू द लीडिंग एमएनसीज अलोंग विद आईबीएम एंड अदर्स. नाउ अबाउट माय जर्नी सर, मैं बिल्कुल एक कम्प्लीटली नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ. आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो कुछ लोगों को होता है कि मैंने तो कंप्यूटर साइंस आज तक की ही नहीं है तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो सर बिल्कुल हो पाएगा. मैंने किया है, औरों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो. सो आई बिगेन माई कैरियर एज ए मैनुअल टेस्टिंग रोल एंड देन आई स्विच द रोल्स. यू विल सी नाउ. तो मैंने स्टार्ट किया मैनुअल टेस्टिंग रोल से. देन क्विकली मैंने चेंज किया इन द ऑटोमेशन टेस्टिंग. मैंने सर सिलेनियम सीखा खुद से. देन सिलेनियम सीखते सीखते मेरे को पता लगा कोर जावा. सो दैट love for the coding grew at that time only. And then I dived deep into the core Java part. So around sir 10 to 10 year of experience right now मेरे को हो चुका है in that core Java part and the Spring Boot and the others. So along with all of this sir, मैंने SQL में काम किया हुआ है. नो SQL. देन स्प्रिंग बूट में मैंने काम किया हुआ है. ऑन द फ्रंट एंड साइड सर मैंने काम किया हुआ है अलोंग ऑल द टेक्नोलॉजीज. फॉर एग्जांपल द बेसिक वन HTML CSS. फॉर द CSS बूटस्ट्रैप, टेलविंड, jQuery जो पहले हम यूज़ करते थे. देन सर मैंने काम किया है जावास्क्रिप्ट में. और उसके बाद फॉर द फ्रेमवर्क आई हैव वर्कड ऑन रिएक्ट एंड एंगुलर एज वेल. ऑन द रिपोजिटरी साइड सर आई हैव वर्कड ऑन द गिटहब and for the build I have worked on the Jenkins as well. Cloud side I have worked on the Docker Kubernetes that I know very well, and on the AWS as well. So this is about my journey. So let's talk about the syllabus sir. Quickly मैं आपको syllabus के बारे में बताता हूँ. मैं कुछ points आपको बताऊँगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक लैंग्वेज फंडामेंटल. सो सर लैंग्वेज फंडामेंटल में हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी आपको मेरा एक्लिप्स दिख रहा होगा जो हम क्लास में क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं. तो इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा लैंग्वेज फंडामेंटल. और इसमें हम टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, लिटरल्स, एरेज को एनोनिमस एरे आप किसको बोलते हो, व्हाट डू मीन बाय कमांड लाइन आर्गुमेंट. तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे इन आवर लैंग्वेज फंडामेंटल. तो सर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. बेसिक से शुरू करने का मतलब है मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल. और आइडेंटिफायर्स को आप कैसे लिख सकते हो. अगर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर तो ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन आई यूज दिस एट लाइन नंबर 6 इफ यू सी दिस इज नॉट अलाउड सर. क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिजिट. आपको ये कंपाइल टाइम एरर भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट. अगर मैं बात करूँ लाइन नंबर 7 की, यहाँ पे प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे @ सिंबल इज नॉट अलाउड. तो सर हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा. डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर कि ये रूल्स होते हैं. ठीक है, उसमें कौन कौन से अलाउड कैरेक्टर होते हैं, क्या आप डिजिट से स्टार्ट कर सकते हो आइडेंटिफायर को या नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव होता है. ठीक है, लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती बट दिस इज रिकमेंडेड कि आप 15 से ज़्यादा यूज़ मत करो. रिजर्व्ड कीवर्ड्स यू कैन नॉट यूज़ इट. अब मैं अगर आपको रिजर्व्ड कीवर्ड का एग्जांपल दिखाऊं तो सर देखिए ये इंट इज इक्वल टू 20 अलाउड नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इंट इज़ योर रिजर्व्ड कीवर्ड्स. तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे आप उनको क्रिएट कर सकते हो, क्या नाम आप उनको दे सकते हो, व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफायर्स. देन हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में कि डाटा टाइप्स कौन से अलाउड हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे. देन लिटरल्स के बारे में बात करेंगे. अभी तक हमने बात करी ओके डाटा टाइप ये है, ये आपका वेरिएबल है, बट ये क्या है आपका 102, दिस इज़ योर लिटरल्स. तो कौन से लिटरल्स अलाउड हैं, क्या चीज़ अलाउड है नहीं है इस चीज़ में, वो सब हम इसमें बात करेंगे लैंग्वेज फंडामेंटल के टॉपिक में. देन सर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में एज ए नेक्स्ट टॉपिक.
टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिवाइड कर सकते हो, उनके बारे में डिटेल में हम बातें करेंगे। जैसे प्रिमिटिव वेरिएबल्स है, ओके, व्हाट डू मीन बाय रेफरेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल अगर बीइंग ए प्रोग्रामर आप उनको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उनको कौन इनिशियलाइज करेगा, ये सब बातें हम करेंगे। हम बातें करेंगे कि सर इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे आप यूज़ करोगे प्रैक्टिकली, एंड स्टैटिक वेरिएबल प्रैक्टिकली आप कहाँ पे यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम चेंज नहीं होगा बार बार, सो वी विल यूज स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल अगर स्टूडेंट का रोल नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी चेंज अगेन एंड अगेन, सो वहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो सारे केसेस इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट वेयर आर्गुमेंट मेथड। वेयर आर्गुमेंट मेथड जावा में क्यों यूज़ किया गया, क्या इसका था। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, देन सोल्यूशन को समझते हैं। तो हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, सर वेयर आर्गुमेंट में प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल सर आप सम ऑफ टू नंबर्स कर रहे हो, तो ठीक है हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे ए एंड बी का सम हो रहा है। अब क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट बोलते हैं नहीं अब दो डिजिट का सम नहीं, मेरे को 3 डिजिट का सम चाहिए, यहाँ पे 10, 20, 30 का आप सम चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेथड तो आपके केवल 2 आर्गुमेंट ले रहा था। यहाँ पे आपने एक नया मेथड क्रिएट किया जहाँ पे आप सम ऑफ 3 डिजिट कर रहे हो। बट होता क्या है, थोड़ी टाइम के बाद आपके पास आता है क्लाइंट और बोलते हैं नहीं आज से मेरे को 4 डिजिट का सम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट, जो आपका क्या करे 4 डिजिट का सम आपको ला के दे। ऐसे करके आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको 4 डिजिट का सम ला के दे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, उनको हैंडल करने के लिए बार बार 4 डिजिट्स का आर्गुमेंट, देन ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार आपको मेथड्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को अगर आपको रिजोल्व करना है सो दैट यू कैन यूज वेयर आर्गुमेंट मेथड। सर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके 3 डॉट लगा के लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं इन सब मेथड्स को हटा भी दूँ तो भी मेरा सिंगल मेथड भी काम करेगा वेयर आर्गुमेंट में। तो वेयर आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे 3 डॉट के साथ। सर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि मेरे को बार बार मेथड्स क्रिएट अब नहीं करने पड़े। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ वेयर आर्गुमेंट मेथड। सो हम डिटेल्स में इन चीज़ों को करते चलेंगे। सर हम बात करेंगे कि मेन मेथड की। मेन मेथड आपने देखा होगा कि हम ऐसे लिखते हैं, बट हम कौन से मॉडिफायर उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं मॉडिफायर्स की पोजीशंस को चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, क्या मैं स्ट्रिक्ट एफ ऑफ मॉडिफायर यूज़ कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सिंगल एरे की बजाय स्ट्रिंग एज ए वेयर आर्गुमेंट मेथड यूज़ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सर ये सारे डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। बट क्यों यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट एफ ऑफ पी, तो ये सब हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं मेन मेथड वाले चैप्टर में। सर ऐसे ही सर अगर मैं बात करूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट की, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप जावा रन मेथड के साथ, जब आप जावा का प्रोग्राम रन करते हो तो उसके साथ कुछ आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, ठीक है, अगर बीच में स्पेस है तो कैसे करोगे, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। कोडिंग स्टैंडर्ड्स में हम बात करेंगे कि क्लास का नाम आपको कैसे लिखना है, इंटरफेस का नाम आपको कैसे लिखना है, वेरिएबल्स का नाम आपको कैसे लिखना है, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। कोडिंग स्टैंडर्ड में हम देखेंगे कि अगर बार बार रिपीटेटिव कोड हो रहा है तो क्यों हमको मेथड्स बनाना जरूरी है, क्यों हमको एक एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट करने की जरूरत है, क्यों हम एक ही फाइल के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस हमें नहीं रखनी चाहिए। तो वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। सर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है, सर वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट्स में हम चेक करेंगे ऑल दोज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्लो कंट्रोल में हम सीखेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है, वाई लूप कैसे काम करता है, डू वाई लूप कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ हम फॉर लूप में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सर फॉर लूप में अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये भी अलाउड है। यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ भी पास नहीं किया हुआ फॉर में, यहाँ भी पास नहीं किया हुआ है, यहाँ भी पास नहीं किया हुआ है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम सब यहाँ पर करने वाले हैं सर लूप्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, क्लास लेवल मॉडिफायर्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय पब्लिक, व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक, ट्रांजिएंट कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है, उनके यूज़ केसेस क्या हैं, ट्रांजिएंट को सीरियलाइजेशन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो सब मॉडिफायर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर।
हम पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या है, पब्लिक को कहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट को कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, अगर क्लास आपकी फाइनल है तो क्या आप उसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर मेथड आपका फाइनल है तो क्या आप उसको ओवरराइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरफेसेस के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इंटरफेसेस में हम देखेंगे कि क्या आप एक इंटरफेस को दूसरे मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इंटरफेसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज। देन सर ऊप्स कॉन्सेप्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द ऊप्स कॉन्सेप्ट, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। सर अगर आपको ये टॉपिक अगर समझ में आ जाता है देन यू कैन डेफिनेटली आंसर्स द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली आंसर की आउटपुट क्या आएगी किसी भी प्रोग्राम की, अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पहले चलता है या बाद में चलता है, व्हाट इज़ द रूल, कंस्ट्रक्टर कब चलता है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा या नहीं चलेगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया तो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा भी या नहीं चलेगा, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द मेन मेथड आप कुछ प्रिंट करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। सर कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्टर में क्वेश्चंस आएंगे आपके, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन दैट योर कंपाइलर इज गोइंग टू पुट ऑन द कंस्ट्रक्टर। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड दिस बीइंग ए कंस्ट्रक्टर कॉल और सुपर और दिस एज ए कीवर्ड, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑल दोज क्वेश्चन सर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सर एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हम बातें करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक की, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग में चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। ओके अगर चेक्ड एक्सेप्शन कोई थ्रो कर रहा है तो पेरेंट क्लास को भी चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। देन मल्टी थ्रेडिंग सर, मल्टी थ्रेडिंग एनहेंसमेंट, मल्टी थ्रेडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोर जावा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि मल्टीपल थ्रेड्स आप कैसे बना सकते हो। अगर मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोग्राम सर, यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि मल्टी थ्रेडिंग में सर आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हो, किसी भी थ्रेड का आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इल्ड मेथड, ज्वाइन मेथड, वेटिंग, हाउ टू इंटरप्ट ए थ्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे काम करता है, वेट मेथड क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअल में कैसे काम करता है, ब्लॉक लेवल पे कैसे काम करता है, क्लास लेवल पे कैसे काम करता है, लॉकिंग क्या होती है मल्टी थ्रेडिंग में, करेक्ट। देन मल्टी थ्रेडिंग में हम बात करेंगे थ्रेड ग्रुप क्या होता है, देन लोक इंटरफेस क्या होता है, थ्रेड पूल, कोलेबल, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग के एनहेंसमेंट जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन सर कुछ चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इनर क्लासेस, इनर क्लासेस में एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो व्हाट डू मीन बाय एनोनिमस इनर क्लास, मेरे को बताओ। मेथड के अंदर मेथड अलाउड होता है या नहीं होता, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस अलाउड होता है या नहीं होता, व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक इनर क्लास, ऑल दोज एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सी हियर सर। नेक्स्ट है java.lang.package। नेक्स्ट सर java.lang.package, अगर आपको सर यहाँ पे दिख रहा है मेरा प्रोग्राम, तो मेरे को बताओ ये सिस्टम क्लास कहाँ से आ रही है। इफ़ आई गो टू दिस पर्टिकुलर क्लास तो आपको ये पता लगेगा सिस्टम क्लास इज वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम java.lang.package, बट मैंने कभी भी यहाँ पे ऐसे करके कभी नहीं लिखा java.lang, क्यों नहीं लिखा सर, उसके बिना भी मेरा काम चल रहा है। तो बिकॉज Java by default provide this package to each and every class sir, so this package is very very important। all of the classes जो भी इसके अंदर क्लासेस हैं, हर क्लास का हर एक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास इज योर रूट क्लास जो इसी पैकेज के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, ऑल द रैपर क्लासेस, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग टॉपिक, very very important with respect to your interview and to learn the concept of core java, this is the most important topic java lang package। देन हम बात करेंगे सर फाइल इनपुट आउटपुट पैकेज, जिसमें हम सीखेंगे कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, बफर राइटर, प्रिंट राइटर। सीरियलाइजेशन में हम बात करेंगे कि नेटवर्क के थ्रू अगर आपको एनक्रिप्टेड पासवर्ड भेजने आप कैसे उसको भेज सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन में आई विल गिव यू वन फाइल, उस फाइल में कुछ
करेक्ट ईमेल आईडी होंगी, कुछ इनकरेक्ट मेल आईडी होंगी, कुछ करेक्ट मोबाइल नंबर होंगे, कुछ इनकरेक्ट मोबाइल नंबर होंगे, उनको आपको फैच करना है उस फाइल से। बीइंग ए प्रोग्रामर आपको एक प्रोग्राम लिखना है और आपको वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर वहाँ से फैच करने हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम सर बात करेंगे लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, मैप, हैश सेट, ओके, प्रॉपर्टीज, हैश टेबल। तो इन सब की बात हम कहाँ पे करेंगे? कलेक्शन फ्रेमवर्क में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ़ यू वांट टू परस्यू डीएसए। इसके बिना तो हो ही नहीं सकता सर डीएसए आपका। जेनरिक्स में हम बात करेंगे डाटा टाइप क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, टाइप सिक्योरिटी क्या होती है। गार्बेज कलेक्शन में हाउ जावा इज हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट डिलीशन पार्ट, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कैसे करता है, विच मेथड इट इज गोइंग टू कॉल बिफोर डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, इनम में हम बात करेंगे सर आप आपके खुद का कस्टमाइज डाटा टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन फ्यू मोर टॉपिक सर, इंटरनेशनलाइजेशन। अगर आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जो जर्मन लैंग्वेज में भी चलनी चाहिए, स्पेनिश में भी चलनी चाहिए, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आपको आ सकता है। नंबर आपको हैंडल करने पड़ेंगे कि वो हर जगह सही दिखें, डेट टाइम को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पे दिखोगे। देन सर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में हम चीज़ों को देखेंगे कि आपने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी, अब जार फाइल कैसे क्रिएट करोगे, आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करोगे। असर्शंस में हम बात करेंगे कि बीइंग ए प्रोग्रामर, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो केवल सिस आउट लगाते रहते हैं, तो जरूर नहीं है आप सिस आउट लगाओ, आप असर्शंस का यूज़ कर सकते हो फॉर लॉगिंग पर्पज़। जेवीएम आर्किटेक्ट हम बात करेंगे कि ओवरऑल एक्चुअल में जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जावा एक्चुअल में काम कैसे कर रही है, जेडीके, जेआरई, डिफरेंस क्या है इन सब में, जेवीएम, ओके। एंड देन ये आपकी मशीन पे एक्चुअल में काम कैसे करता है, वाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर हम डायग्राम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं जेवीएम आर्किटेक्ट में। नाउ लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स that we are going to cover in our classes. So let me show you the theoretical part first. So this is our theoretical part. You can see all these documents. Now 2 points I want to highlight. First point is all these documents are well structured. Second point, all these documents are in Word format, because when you are now learning the Java, अभी क्या होगा, अभी आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद when you are in IT industry for at least 3-4 years, you can add on the things by your own. So these documents at that point of time is going to help you a lot. For example, if I open this regular expression document in front of you, you can see it is pretty much well structured. For each and every document an index has been created. Okay, you can go to the particular content directly. Then in the same document you have the code available, you have the theory available, then you have the code available. After each theory you will find one program so that you can practice it. Now why I am providing you the document in Word format? Because let us assume that okay, आपको ये समझ में आ गया and you want to improve it by your own now, so you can add on the things here directly, learn it, add it, so that you can refer it later on as well, as long as you are in the IT industry and in the same field. Okay, so all these documents are in Word document only. First point. Second, if you go to any of this document, so let me show you one, 2, 3 documents, and then we will discuss about the assignments. See, for example, this is my Java 8. Index is there. Okay, theories are available there. For example, if I go to the predicate, see, theory is available. Then after the theory, code is available. So you don't need to go anywhere. Refer this document and that's it. आपको और कोई लिंक और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. This document is complete by itself.
You don't need to refer anything after it. For example, in each and every document you will find the assignments as well. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए जो स्क्रीनशॉट में थे या टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास थे, वो सब कुछ आपका कवर हो चुका है. देन व्हाट यू कैन डू द असाइनमेंट्स पार्ट. ओके, यू हैव लर्नड अबाउट लैम्डा एक्सप्रेशंस, नाउ यू कैन डू द असाइनमेंट्स हियर. ओके, यू डोंट नीड टू स्विच बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स. एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कल को गुम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट. You have the theory available, you have the code available, you have the assignments available. Everything is available at one place. And this is not the case of a single document. I can show you multiple documents that have the same thing. For example, let's check this JDBC. So in this JDBC, after each and everything is done, we have the questions available, interview questions that can be asked related to this particular topic. All those questions we have written it here, everything. So you can prepare for the interview and nothing can come except this. So all these documents are full-fledged documents which have your assignments, which have your code, which have your theory, which have the interview questions available. Everything is covered in all these documents. और ये डॉक्यूमेंट आपको क्लास के साथ, हर क्लास के साथ बिफोर द क्लास एक्चुअली आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट JDBC. तो JDBC क्लास स्टार्ट होने से 3-4 क्लास पहले आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं. एंड लेट्स चेक दिस स्प्रिंग डॉक्यूमेंट. Now in this Spring document, if you see here, see, document is well structured. Okay, you can directly go to your content by using the index. And see, for this is the theory, lookup method injection. This is the theory with neat and clean diagram, and then you have the code available. This is the theory, then you have the code available. So everything is well structured. Now let me show you the code. For example, जब हम कोड कर रहे होंगे, so I will help you to structure your code as well so that you can refer it later on. तो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, so all this code is well structured. I know which topic we need to refer. I can refer any topic. I can go to any document. Packages are also well formatted. 1, 2, 3, 4. In the same package, we have written what does this particular package have the code available. For example, if I want to refer the code related to wait notify method, so I can directly go here. So same way you need to write the code. Okay, I will only help you to write the code. Okay, but for the reference later on, after you are done, I will provide you this whole code structure so that you can refer it anytime. So all those screenshot जो आपने देखे अभी डॉक्यूमेंट में, उन सब का कोड यहाँ पर है और ये सारा कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास. सो लेट मी जस्ट शो यू सम कोड. फॉर एग्जांपल, कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे एरे लिस्ट का अगर मैं आपको कोड दिखाता हूँ, तो एरे लिस्ट में जो भी कोड है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लीट कोड यहाँ पे अवेलेबल है. ऐसे ही लिंक लिस्ट के लिए देखो, यहाँ पे कोड अवेलेबल है, वेक्टर के लिए कोड अवेलेबल है, देन स्टैक, क्यू, हैश मैप, हर चीज़ के लिए आपके लिए कोड अवेलेबल है. एंड हाउ यू नीड टू फॉलो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है. इनपुट आउटपुट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी कोड आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है. एंड नॉट ओनली द कोड के साथ आपको कमेंट्स अवेलेबल मिलेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको लेटर ऑन एज वेल व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन कि ये पर्टिकुलर कोड में
ये एरर, ये एक्सेप्शन क्यों आया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है एंड ऑब्वियसली यू कैन मॉडिफाई दिस कोड बिकॉज दिस विल बी अवेलेबल ऑफलाइन टू यू। तो आप इसको जब चाहो जितना चाहो मॉडिफाई कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग का कोड अगर मैं बात करूं तो मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन के टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके, सो अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, वो सब कुछ है। तो फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग, ये कोर स्प्रिंग का पार्ट है। कोर स्प्रिंग में हमने एक एप्लीकेशन तैयार की हुई है CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड, और उसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। उसका मैंने कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट की हुई है, डाटा सोर्स के साथ कनेक्शंस किए हुए हैं। एंड नाउ रिगार्डिंग दिस डाटा सोर्स एज वेल, तो ये ऐसा नहीं है डाटा सोर्स के लिए मैंने केवल यहाँ पे लिख दिया है, दिस डाटा सोर्स इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन माई लैपटॉप एज वेल। तो आपको भी यही करना होगा, डाटा सोर्सेज आपको इंस्टॉल करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओरेकल का है, ठीक है। ओरेकल में ये सारा ऐसे आप भी कोड लिखोगे, सब कुछ करोगे, कोडिंग करोगे। देन ये माईसीक्वल का है, तो माईसीक्वल में आप भी कोड लिखोगे, सब कुछ आप भी करोगे यहाँ पे एग्जैक्टली। देन इसमें अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो इस कोड में क्या है, आपकी कॉन्फ़िग फाइल है, कंट्रोलर हमने क्रिएट की हुई हैं, अपडेट, डिलीट, ऐड, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या की हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं। एंड व्हेन आई रन दिस एप्लीकेशन नाउ, तो होगा क्या, इट इज़ आस्किंग लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू हियर। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई डाटा ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं 104 स्टूडेंट आईडी ऐड कर रहा हूँ, उसका मैं नाम कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टूडेंट का एड्रेस मैं अभी कुछ भी यहाँ पे पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल गुजरात। देन दिस इज सेइंग लाइक स्टूडेंट इंसर्शन सक्सेसफुल, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वी विल गो वन स्टेप फर्दर एंड वी विल सी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, कोई स्टूडेंट टेबल है, ओरेकल का डाटा सोर्स है, वहाँ पे सब कुछ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी टेबल को चेक करूँगा जिसमें ये मेरा डाटा जा रहा है, ओके। तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरा कोड हुआ है। तो देखो यहाँ पे नरेंद्र करके, गुजरात करके डाटा आपका ऐड हुआ है। आप चाहो तो और डाटा ऐड कर सकते हो, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 मैंने ऐड किया अमित शाह, ओके। स्टूडेंट आईडी मैंने गलत पास कर दिया, बट इट्स ओके। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैं ये पास कर रहा हूँ अमित शाह, एड्रेस में पास कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली। तो ये मेरे को क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज जो आईडी है वो सही आपने पास नहीं करी। मैं दोबारा डाटा ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 110 कुछ भी अमित शाह, यहाँ पे मैं कुछ दिल्ली पास करता हूँ। देन मैं चेक करता हूँ क्या ये डाटा मेरे पास जो है वो सही आया है या नहीं आया है। तो देखो ये जो डाटा है आपके पास आ चुका है। देन इसी में मैंने सर्च ऑपरेशन किया हुआ है। अगर मैं सर्च करता हूँ और 110 आईडी पास करता हूँ तो ये मेरे को सर्च करके भी दे रहा है डाटा। अगर मैं यहीं पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये मेरे को अपडेट करने देगा 110 वैल्यू को। ओल्ड वैल्यू अमित शाह थी, नई वैल्यू अगर मैं राहुल गांधी करके पास कर दूँ तो क्या ये मेरे को करने देगा। स्टूडेंट का एड्रेस क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, चलो वाराणसी मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या ये आपको करने देगा, नहीं करने देगा। शायद से मैंने स्पेस पास कर दिया या जो भी है, चलो देखते हैं। 110 ओल्ड वैल्यू ये थी, मैंने राहुल गांधी पास कर दी, और स्टूडेंट का एड्रेस मैं यहाँ पे, चलो अपडेट करके देखते हैं। न्यू वैल्यू में मैं कुछ भी यहाँ पे पास कर रहा हूँ अभी, आगरा। तो आप ये वैल्यू देखो, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो टोटल वैल्यू है उससे ज़्यादा पास हो रही है नेम की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, नेम की वैल्यू अभी के लिए मैं थोड़ी सी छोटी रख देता हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो वैल्यू अपडेट हो चुकी है, राहुल आगरा। और अगर आप इसको डाटाबेस में चेक करोगे तो वो भी आपको क्या करेगा, राहुल आगरा करके वैल्यू दे देगा। तो हम क्या करेंगे, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रोग्राम कर रहे हैं,
एरर्स आएंगी, एक्सेप्शन आएंगे, उनको रिजोल्व कैसे करना है, सो दैट आपको आइडिया लगे, कल को आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको समझ में आए कि अगर ये एक्सेप्शन आया तो क्यों आया है, इसको ठीक कैसे करना है। तो वो सब कुछ हम काम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, सिंपल एक टू डू एप्लीकेशन करके हमने तैयार किया है। ये मेरे फ्रंट एंड का कोड है। इस फ्रंट एंड के कोड को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, और स्टार्ट करने के बाद जो फ्रंट एंड का कोड मेरे को दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कोड आपको ऐसा कुछ दिख रहा है फ्रंट एंड का। इसमें आप डाटा ऐड कर सकते हो, बट पॉइंट इज ऐसा नहीं है मेरे को रिएक्ट एप्लीकेशन करनी है अगर मैं बैकएंड सीख रहा हूँ तो, बट इस रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे अटैच करना है स्प्रिंग के साथ या स्प्रिंग बूट के साथ, और स्प्रिंग बूट को कैसे अटैच करना है रिएक्ट के साथ, वो सब कुछ हमें आना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा ऐड कर सकता हूँ, जैसे प्ले ऐड टास्क किया तो ये प्ले यहाँ पे ऐड हुआ। क्या ये बैकएंड में ऐड हुआ? बिल्कुल हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ। क्या मेरी बैकएंड की एप्लीकेशन चल रही है? नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे देखो लिखा आया ऑटोमेटिकली, ये क्वेरी लिखी आई, तो ये क्वेरी कहाँ से आ रही है? क्या आप इसको शो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा लोकल डाटाबेस है माई सीक्वल का। अभी मैंने आपको दिखाया था ओरेकल का, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ माई सीक्वल का। तो ये डाटाबेसेस मेरे पास हैं, खुद के हैं। ठीक है, तो मैं माई सीक्वल में आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्ले करके आया या नहीं आया, देखो ये आ गया। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम क्या करने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, जितना चाहे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रोजेक्ट्स, कोड, असाइनमेंट्स, डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे, असाइनमेंट्स क्या रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से रहेंगे, कोड कैसे रहेगा। आई विल शो यू वन मोर थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने सब कोड कर लिया है, सारा कोड आपके पास है, एक्लिप्स में आपके पास कोड है या फोल्डर्स में आपके पास कोड है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको कोड को पुश करना है टू GitHub so that you can refer it later as well. So I will show you my repository, my GitHub repository, same way you need to do. So see this, this is my GitHub repo. Okay, everything is here. I can refer to my code later on as well. जब चाहे जहाँ चाहे मैं अपने कोड को रेफर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल I can directly go to multi-threading enhancement and can see my projects later on as well through GitHub. These are my packages. मैं चेक कर सकता हूँ मेरे कोड को कहाँ पर है, कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सारी क्लासेस हमने लिखी हुई हैं। सो सेम वे यू नीड टू डू, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्लासेस के अंदर आप कोड लिखोगे, कोड लिख के एक्लिप्स में कोड किया, चल रहा है, सब कुछ सही है। उसके बाद आप कोड को पुश भी करोगे GitHub में, सो दैट यू कैन रेफर इट टू लेटर ऑन एज वेल। अगर आपका सिस्टम चेंज हो जाता है, कंपनी के लैपटॉप में कर रहे हो अभी काम, बाद में और किसी लैपटॉप में घर पे काम करना है, तो you have something from where you can refer the things later on as well. Okay, so let me show you other projects as well. So these are kind of projects that we are going to cover, right? And many more that totally there is no limitation regarding the projects कि केवल हम यही करेंगे। वो सब डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो। Then we have React application. For example, I have created one project. So my idea is, okay, let's create a project, and if possible let's create a document out of it so that you can refer it later on as well. So I have created this document later on as well, and we can refer it later on, right? These are my configurations. We can refer it later on so that we know कि हमने कैसे प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेट्स से मैं 1 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को चेक करता हूँ, मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो था, बट राइट नाउ आई एम स्टक समवेयर। सो आई हैव दैट डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हमने तैयार किया था। ओके, सो एवरीथिंग इज डन। आई हैव शोन यू द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव शोन यू द प्रोजेक्ट्स, आई हैव शोन यू द GitHub repository, आई हैव शोन यू द फोल्डर्स वेयर वी हैव द प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे हम असाइनमेंट्स भी कवर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ या टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ हम कोड को कवर कर रहे हैं। देन वी हैव द इंटरव्यू क्वेश्चंस अवेलेबल,
इन दोज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स वी हैव द गिटहब रेपोजिटरी अवेलेबल। तो ये सब हम कवर कर चुके। नाउ हम बात करेंगे एक सिंपल डेमो की फॉर 10-15 मिनट्स। आई विल शो यू द रियल प्रोग्राम, आई विल डू इट एंड रिकॉर्ड इट फॉर यू। ओके, अब हम बात करते हैं जावा 8 की। जावा 8 के लिए मैं एक प्रोजेक्ट आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम गिविंग इट सम नेम टू द प्रोजेक्ट सो दैट आई नो कि मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ। So for example, I have given it the demo name and now I am creating a package inside it. For example, simple, I am creating com.md or for example com.md.java8. So this is the simple package that I have created. Okay, now what I will do, इसके अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा कि विदाउट जावा 8 अगर आप करते किसी एप्लीकेशन को तो कैसे करते, एंड देन विद जावा 8 अगर आप कर रहे हो तो उसी सेम प्रोग्राम को आप कितनी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को करना है, मैं मान के चल रहा हूँ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके, तो मैं कोई भी इसका नाम दे देता हूँ क्लास का, स्क्वायर ऑफ नंबर। एस क्या रहेगा आपका, कैपिटल, ये याद रखना। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए क्लास नेम। ओके, आई विल क्रिएट मेन मेथड। मेन मेथड में पूरा नहीं लिखूंगा, मैं कंट्रोल स्पेस बार हिट करूंगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शंस विल कम एंड आई विल यूज इट। देन इस मेन मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सिस आउट लिखूंगा, देन कंट्रोल स्पेस बार हिट करूंगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शंस विल कम। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ द स्क्वायर ऑफ नंबर 4 इज। ओके, डन। एंड देन मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम कॉल करता हूँ स्क्वायर इट और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। नाउ मैंने ये अभी मेथड क्रिएट नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाते हैं, माउस को होवर करेंगे, ये मेरे को सजेशन देगा और मैं मेथड को क्रिएट कर लूँगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये रिटर्न टाइप मेरे को क्या पास कर रहा है, स्ट्रिंग। मेरे को स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मेरे को इंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंट पास कर लेता हूँ। और रिटर्न में फॉर एग्जांपल ये कुछ नहीं कर रहा, जो भी हम यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर रहे हैं इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा वापस, सो दिस इज माई स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 4 इज 16। अब मैं जितनी बार चाहूँ इस प्रोग्राम को मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मेरे को सेम प्रोग्राम को जावा 8 के साथ फॉर एग्जांपल मेरे को करना है, तो मैं क्या करूँगा, जावा 8 आपकी क्या हेल्प करेगा इसमें। जावा 8 के लिए आप यूज़ करते हो लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोग्राम को जो आपने अभी लिखा है, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं विद जावा 8 ना। तो विद जावा 8 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का अगर मेरे को यूज़ करना है और स्क्वायर ऑफ ए नंबर करना है सिंपल, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए मेरे को मैं यूज़ कर सकता हूँ फंक्शन। तो जावा 8 में जावा डॉट यूटिल फंक्शन में एक चीज़ अवेलेबल है जावा 8 में, फंक्शन। ओके, और ये क्या कर रहा है, एक इनपुट और एक रिटर्न टाइप इसको चाहिए। तो इनपुट के लिए मैं पास कर रहा हूँ कि मेरा इनपुट जो है वो इंटीजर टाइप का होगा और रिटर्न टाइप भी मेरा क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का होगा, दैट्स इट। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करना चाह रहा हूँ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो मेरे को यूज़ करना पड़ेगा लैम्डा एक्सप्रेशंस। इनको कमेंट कर देते हैं बिकॉज ये मेरे को नहीं चाहिए अभी। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं वो ध्यान से देखिए। लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आप मॉडिफायर का यूज़ नहीं करते। अगर आप मॉडिफायर का यूज़ नहीं करोगे तो प्राइवेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसकी मेथड नेम लिखने की ज़रूरत है, ना रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत है। तो क्या बचेगा, केवल इतना ही बचेगा, इंट टाइप।
तो मैं अभी के लिए केवल इतना लिख देता हूँ। देन आप यूज़ करते हो एक एरो सिंबल, तो मैंने एक एरो सिंबल यूज़ किया। देन क्या बचा आपके पास, ये करली ब्रेसेस बची, और बाद में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न आई इंटू आई। अभी के लिए मैं ये भी लिख देता हूँ। देन एक रूल और है जो आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो डाटा टाइप हटा सकते हो जावा 8 के अंदर, तो मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया। उसके बाद आपके पास क्या बचा, आप चाहो तो इन ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये भी आपके लिए अननेसेसरी है। आप चाहो तो करली ब्रेसेस भी हटा सकते हो, और जैसे ही आप करली ब्रेसेस हटाओगे आप रिटर्न को भी हटा सकते हो। सो दिस इज द रूल। अब ये रूल आपको कैसे पता लगेगा कि यही रूल है, उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। बिकॉज जब हम प्रोग्राम करेंगे तो डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जंप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करने वाले थे, स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, उसको हमको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पब्लिक हटाएंगे बिकॉज मॉडिफायर नहीं चाहिए होता, डाटा टाइप नहीं चाहिए, नेमलेस होते हैं फंक्शनल इंटरफेस, तो स्क्वायर इट भी नहीं आएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम क्या करेंगे, इसको भी करली ब्रेसेस और रिटर्न को भी हटा सकते हैं, तो लास्ट में क्या बचेगा, केवल ये प्रोग्राम बचेगा आपके पास। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और तब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है। तो डन, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर के लिए हमने क्रिएट कर लिया। नाउ पॉइंट इज आप इसको कॉल कैसे करोगे, क्या अब आपको इस मेथड की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, इसको भी कमेंट कर दो। अब आपको क्या चाहिए, फंक्शन आपके पास तैयार है तो आप डायरेक्टली यूज़ करो, एफ डॉट अप्लाई। अप्लाई मेथड यूज़ किया जाता है फंक्शन को कॉल करने के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली अब क्या कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैंने 4 पास किया तो ये क्या करेगा, 4 का स्क्वायर निकाल के आपको दे देगा। जितनी बार चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, 4 का भी देगा आपको, 5 का भी देगा स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, 5 का भी देगा। सेम वे में आपके पास होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप यूज़ कर सकते हो। प्रेडिकेट आपको क्या देगा, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करके देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रू फॉल्स की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो वहाँ पे आप जावा 8 का प्रेडिकेट यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए इवन नंबर है या नहीं है, मैं कोई नंबर पास करूँगा एंड मैं प्रोग्राम से पूछूंगा कि ये मेरा इवन नंबर है या ओड नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया, उसका मॉडल निकाला कि ये इक्वल टू 0 है या नहीं है, दैट्स इट। अगर ये 0 होगा तो इवन, अदरवाइज ओड होगा, बस। अब जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई मेथड यूज़ किया था प्रेडिकेट को कॉल करने के लिए, हमारे पास मेथड अवेलेबल है टेस्ट, तो डायरेक्टली मैं टेस्ट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ 4। तो ऐसे जो है प्रोग्रामिंग की जाती है। ये मेरा क्या है, 4 इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूँगा, ये मेरा इवन नंबर नहीं है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जावा 8 का यूज़ करेंगे प्रेडिकेट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। डिटेल्स में ऑब्वियसली हम क्लासेस में करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू शोकेस यू कि हम जावा 8 में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। चलो एक प्रोग्राम और करते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें इंटीजर टाइप का मैं डाटा पास कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ओके। देन यहाँ पे मैं डाटा ऐड करता हूँ कुछ फटाफट, 0 मैंने ऐड किया, चलो ऐसे ही मैं वैल्यू ऐड करता हूँ और इनको डिलीट कर देते हैं बीच में जो भी है, कुछ रैंडम डाटा ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 10, 15, यहाँ पे और डाटा ऐड करो 20। मेरे को क्या करना है, इस एरे लिस्ट के लिए मेरे को इवन नंबर निकाल दे, दिस इज माय टास्क। पहली बात तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये प्रिंट होगी कि नहीं होगी। एरे लिस्ट में क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व्ड रहता है, तो जिस ऑर्डर में आपने डाटा इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अगर मेरे को केवल इवन नंबर चाहिए और मेरे को कोर जावा के थ्रू करना है, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट
ऐसे क्रिएट करता, यहाँ पे लिखता कि इंटीजर, और यहाँ पे L1 क्रिएट कर लेता, ऊपर L है, ये मैंने L1 क्रिएट कर लिया और इस तरीके से मैं क्रिएट कर लेता। यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करता और मैं लिखता कि ओके, अगर मेरे पास जो डाटा आ रहा है L से वो अगर डिविजिबल है बाय 2 तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो मैं उसमें क्या करूँगा, L1 में डाटा ऐड करता जाऊँगा L का 1 by 1। फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच लूप आपका क्या करेगा, L1 में डाटा ऐड करता जाऊँगा। ओके, तो मैं क्या करेंगे, डाटा ऐड करते जाएंगे 1 by 1। अगर डिविजिबल बाय 2 है, फॉर ईच लूप क्या करता है, ये 1 by 1 L का डाटा यानी कि लिस्ट का डाटा जो आपके पास है 0, 10, 15, 20, ये सारा डाटा कहाँ आता जाएगा, I1 में। I1 में हम चेक कर रहे हैं कंडीशन कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो L1 में ऐड कर दिया। तो L1 अगर अब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, डाटा, सारा डाटा जो इवन नंबर्स है वो मेरे पास निकल के आ गई। बट अगर इसी प्रोग्राम को आपको जावा 8 के थ्रू करना है तो ये बहुत आसान है। तो आप क्या कर सकते हो, जावा 8 का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक लिस्ट क्रिएट करोगे। ओके, इंटीजर टाइप की मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे चलो कुछ भी L2 में पास कर देता हूँ। आप यूज़ करोगे स्ट्रीम का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आपके पास कुछ डाटा है, उसमें से इवन नंबर निकाल के दिखाओ। तो आप डायरेक्टली यूज़ किसका करोगे, स्ट्रीम्स का। स्ट्रीम्स में यूज़ करके आप क्या करोगे, उसको फिल्टर कर सकते हो डाटा को। फिल्टर किस बेस पे करोगे, एरो फंक्शन का यूज़ करके। एरो फंक्शन का यूज़ किया मैंने और डाटा को क्या किया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करके मैं डाटा को क्या किया, कलेक्ट कर रहा हूँ। कलेक्ट करके मैं उसको वापस से लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ टू लिस्ट, दैट्स इट। तो जावा 8 के साथ सेम प्रोग्राम जो है वो देखो कितना आसान आपके लिए हो जाता है। तो अब भी अगर मैं करूँगा तो सेम आंसर अभी भी आएगा, बट उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, स्ट्रीम्स कैसे बिहेव करता है, कलेक्ट कैसे बिहेव करता है। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ अभी। तो आप ये देखो, स्ट्रीम्स कैसे यूज़ करोगे, कलेक्ट कैसे यूज़ करोगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट में हम 1 by 1 प्रोग्राम बाय प्रोग्राम हम कवर करेंगे। अगर मेरे को काउंट निकालना है किसका तो कैसे करेंगे, ये सारे हम प्रोग्राम में करेंगे। अगर मेरे को सॉर्टिंग करनी है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर या कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर अगर मेरे को करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, सब हम 1 by 1 प्रोग्राम्स को बिल्डअप करेंगे, देन हम लास्ट प्रोग्राम पे पहुँचेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। तो ऐसे करके हम बात करें।